अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मास्टर सर्कुलर क्लास 12। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मास्टर सर्कुलर क्लास 12 ये हमारी 12वीं क्लास होगी और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चलिए सो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर। और एक बात मैं आपको बता दोस्तों, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, तो मुझे इसे समझाना पड़ेगा बड़े प्यार से और आपको समझना पड़ेगा बड़े प्यार से। तो थोड़ा सा पॉइंट लंबा होगा क्योंकि ऐसे क्लियर आपको नहीं होगा। मुझे भी इसके पढ़ने में समझने काफी टाइम लग गया था, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर क्या है वो आपके सामने देख लो फिर से एक बार। इंट्रोडक्शन ऑफ ये याद नहीं रखना है आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन एंड चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है, अब ये मुद्दा क्या है दोस्तों? अब ये मुद्दा क्या है देखो। तो यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? तो यहां क्या बात कर रहे हैं? तो बैंक टू क्लियर चेक विद इन फ्यू आवर्स फ्रॉम द अक्टूबर 4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है दोस्तों। हाँ, यानी पहली बात तो ये कि मतलब जो आप पढ़ने वाले हो सर्कुलर, जो नियम आया है ये अक्टूबर 4 से लागू हो जाएगा। और यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोल रही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रही है अबाउट द चेक क्लियरिंग। ये बोल रहा है कि चेक क्लियरिंग को कुछ घंटे में ही मतलब कर देना चाहिए। अब ये चेक क्लियरिंग का मतलब क्या है दोस्तों? तो चेक क्लियरिंग का मतलब क्या होता है? यानी आपने बैंक में चेक लगाया और उसका पेमेंट आपके अकाउंट में आ गया, इसे हम क्या बोलते हैं? चेक क्लियर होना बोलते हैं। यानी एक कस्टमर है जो चेक लेके बैंक में जा रहा है, अपने अकाउंट में लगा रहा है और फिर उसका पेमेंट अकाउंट में हो जा रहा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? चेक क्लियरिंग बोलते हैं। ये लैंग्वेज याद रखिएगा, आप लोग बैंकर बनने वाले हैं। ये मतलब कि सर हमारा चेक भजा नहीं, इसलिए बोलते हैं ना कि सर चेक लगाए थे भजा नहीं हमारा अभी तक। ये भजा कोई वर्ड नहीं है, चेक क्लियर यानी पैसा आपको मिल गया, चेक हमारा क्लियर हो गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या बोलना चाह रहा है सुनो। तो भाई गाइस आज की बात करें तो आज हम लोग जब चेक लेके बैंक में जाते हैं और चेक को बैंक में लगाते हैं तो करीब 2 दिन लगते हैं हमारे अकाउंट में पैसे आने के लिए। तो आरबीआई क्या बोल रहा है कि भाई ये 2 दिन को हम फ्यू आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे आइए बात करते हैं। देखिए यहां पे दोस्तों क्या बात यहां पे हो रही है। ठीक है, तो यहां क्या बात हो रही है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इंट्रोड्यूस अ न्यू मैकेनिज्म फ्रॉम अक्टूबर 4 हाँ, फॉर क्लियरेंस ऑफ चेक विद इन आवर्स ऑफ बीइंग प्रेजेंटेड टू बैंक, रिड्यूसिंग द करंट टाइम पीरियड ऑफ अप टू 2 वर्किंग डेज। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करने जा रहा है एक नया मैकेनिज्म अक्टूबर 4 से। इसमें क्या होगा? इसमें अगर आपने अपना चेक बैंक में लगाया है तो आपके चेक का क्लियरेंस जो है वो कुछ घंटे में हो जाएगा, जबकि आज के टाइम पर रिड्यूसिंग द करेंट टाइम पीरियड ऑफ अप टू 2 वर्किंग डेज, यानी जो आज के टाइम पर 2 दिन लग जाते हैं उसे कम किया जाएगा इसे, यानी कुछ घंटे में आपका चेक क्लियर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा यही हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलना देखो। अब इसके बाद चेक ट्रंकेशन सिस्टम करेंटली प्रोसेस चेक विद अ क्लियरिंग साइकिल ऑफ अप टू 2 वर्किंग डेज। इसका बेटा मतलब भाई यानी आज के टाइम पर हमारे चेक का क्लियर होने में हमें 2 दिन लग जाते हैं। और चेक क्लियर करने में कौन सा सिस्टम यूज करते हैं हम? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये क्या बोल रहे हैं कि आज के टाइम पर हम लोग यूज करते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। और इस सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि हमारा चेक जो है वो 2 दिन में पेमेंट हमारा होता है। The clearing cycle will be reduced from the present T+1 days to few hours। अब ये क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब आरबीआई क्या बोल रहा है? The clearing cycle will be reduced from the present T+1। इसका बेटा मतलब क्या होता है? T+1। T का मतलब होता है ट्रांजैक्शन +1। मतलब इसका बेटा मतलब ऐसे मान लीजिए आप आज गए, आपने बैंक में चेक लगाया तो ये T हो गया। +1 का मतलब क्या हुआ? आज आपने चेक लगाया तो कल आपको पेमेंट हो रहा है, मतलब 2 दिन, आज का और कल का टाइम। तो क्या बोल रहा है कि T+1 डे से हमें ये कन्वर्ट करना है फ्यू आवर्स में, कुछ घंटे में दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या ध्यान देना है दोस्तों? तो पहली बात ध्यान दो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ये बोल रहा है कि चेक का जो पेमेंट होता है वो अभी 2 दिन में होता है, हमें इसे 2 दिन में कम करना है और फ्यू आवर में करना है। तो 2 दिन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पे क्या बोल रहा है? तो 2 दिन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर बोल रहा है T+1 बोल रहा है। T का मतलब जिस दिन आपने चेक लगाया और +1 का मतलब 1 दिन के बाद। तो आरबीआई यही बोल रहा है कि आज के टाइम पर हमारे देश में जो 2 दिन लग रहे हैं तो हम लोग यूज करते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये नाम देख लो, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, CTS। तो ये भी आपको बता रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है इंफॉर्मेशन? क्या आप लोग को यहां तक इंफॉर्मेशन क्लियर है? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों हमें पार्ट बाय पार्ट पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो 2 डेज से फ्यू आवर में, यानी T+1 डे से फ्यू आवर में।
और आज के टाइम पर चेक ट्रंकेशन सिस्टम से ही हमारे चेक का पेमेंट होता है। अच्छा, अब दोस्तों मैं आपके सामने एक इमेज ड्रॉ करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि चेक का पेमेंट कैसे होता है अंडर द सीटीएस। ध्यान सुनना। तो अब यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस, और मैं हमेशा बोलता हूं कि बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ो हमसे, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, अब यहां पर ध्यान सुनना क्या होता है। देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। गाइस सपोज करो एक पर्सन है राम, ठीक है, एक पर्सन राम, इसका जो अकाउंट है, इसका बैंक जो अकाउंट है वो दोस्तों कहां पे है, वो पंजाब नेशनल बैंक में है। ठीक है, और गाइस सपोज करो कि दिल्ली में दोस्तों इसका बैंक है, मतलब इसका ब्रांच है। ठीक है, राम। अच्छा, अब दोस्तों इनका एक पार्टनर है, मान लो श्याम, एक पार्टनर है श्याम, जिसका अकाउंट कहां पे है, जिसका अकाउंट मान लो आईसीआईसीआई बैंक में है। ठीक है, तो इनका जो अकाउंट है वो इस बैंक में है, और ये भी दिल्ली की बात ही हो रही है दोस्तों। ठीक है, ये भी दिल्ली की बात हो रही है। अच्छा, ठीक है, अब दोस्तों होता क्या, देखो, अब ये होता है कि राम जो है, तो राम को कुछ पेमेंट करना है श्याम को। तो राम ने क्या किया, राम ने दोस्तों एक चेक बनाया। राम ने एक चेक बनाया, किसके नाम का, श्याम के नाम का। तो राम ने चेक बनाया श्याम के नाम का, मान लो पेमेंट 1 लाख रुपए का है दोस्तों। राम ने यहां पर 1 लाख रुपए लिखा, अपना साइन वाइन किया और ये चेक दे दिया श्याम को, यानी श्याम के पास चेक आ चुका है और उस पर 1 लाख रुपए का पेमेंट है। अब ऑफकोर्स सी बात है, अगर राम ने चेक बनाया बेटा तो ये पंजाब नेशनल बैंक का चेक है, पीएनबी का। ठीक है, अब ये श्याम के पास आ चुका है। तो जब हमारे पास चेक आता है, कोई हमें चेक देता है, हम करते क्या है, तो हम करते क्या बेटा, तो हम जाते हैं अपने बैंक में, और हमारे बैंक में ये ड्रॉप बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, उसमें हम चेक को डाल देते हैं। तो हम करते क्या, हमें जब चेक मिलता है तो हम बैंक में जाते हैं, ड्रॉप बॉक्स में चेक को डाल देते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो यहां तक पता आपको कि चेक ले गए हम, ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, और फिर 2 दिन में हमारा पेमेंट हो जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है वो सुनिए, देखिए। तो बेटा जब आप चेक को ड्रॉप बॉक्स में डालते हो तो पेमेंट आपको मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पेमेंट में दोस्तों आपके शहर में ही एक क्लियरिंग हाउस होता है, एक क्लियरिंग हाउस होता है, और इस क्लियरिंग हाउस में दोस्तों आपका ट्रांजैक्शन होता है। जी हां, आपके शहर में एक क्लियरिंग हाउस होता है दोस्तों। अब बेटा ये क्लियरिंग हाउस किसके पास होता है, ठीक है, देखो, अगर तुम्हारे शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है तो क्लियरिंग हाउस हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में हमारे रिजर्व बैंक का ऑफिस एक कानपुर में है और एक लखनऊ में है। तो अगर आरबीआई का ऑफिस आपके शहर में है तो क्लियरिंग हाउस हमेशा रिजर्व बैंक के पास होता है, और अगर आपके शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस नहीं है तो आपके शहर में जो सबसे बड़ा बैंक होगा उसके पास क्लियरिंग हाउस होता है। और 99% केस में हमारे शहरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक होता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही क्लियरिंग हाउस होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमारे मिर्जापुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मेन ब्रांच है, शहर वाली मेन ब्रांच, तो आप जाओगे ना तो बेटा ग्राउंड फ्लोर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी बैंकिंग करता है, और फर्स्ट फ्लोर पर क्लियरिंग हाउस है दोस्तों। तो ये आपको शायद पता नहीं होगा, आज आप जान लो कि आपके शहर में, हमारे शहर में, सबके शहर में क्लियरिंग हाउस होता है। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या, सुनो, देखो, तो जब श्याम ने चेक को यहां पे डाल दिया, ठीक है, तो बेटा इस बैंक को हम क्या बोलते हैं, इसे, तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंटर बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंटर बैंक, मतलब जहां पर चेक प्रेजेंट हुआ है। तो इस बैंक को हम क्या बोलते हैं, जहां पर चेक प्रेजेंट हुआ है, यानी प्रेजेंटर बैंक हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, आपने चेक को डाल दिया बेटा, अब क्या होगा, जो इस बैंक के एम्प्लॉय हैं, जो इस बैंक में हैं, ये आपका चेक निकालेंगे, ठीक, ये बॉक्स से चेक निकालेंगे और इसे स्कैन कर लेंगे, इसे स्कैन कर लेंगे, मतलब इसे इमेज फॉर्म में कर देंगे, और बेटा इमेज फॉर्म में बाय मेल ये भेज देंगे, यहाँ पे क्लियरिंग हाउस भेज देंगे। जी हाँ, तो जब आप चेक को डालते हो अपने बैंक में तो क्या होता है, तो आपके बैंक का एम्प्लॉय चेक को निकालता है, उसे स्कैन करता है और इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर इसको बेटा भेज देते हैं कहां पे, क्लियरिंग हाउस में। तो आपका चेक कहां पहुंच गया, क्लियरिंग हाउस में पहुंच गया दोस्तों। अब क्या होगा, अब बेटा क्लियरिंग हाउस में एम्प्लॉय बैठे होते हैं, तो बेटा जब इनके पास चेक पहुंचता है, लोग क्या करते हैं, तो बेटा ये लोग क्या करते हैं, तो बेटा आपको पता होगा कि आपके चेक पर क्या होता है, एक MICR कोड होता है, पता है ना आपको। तो बेटा आपके चेक पर एक कोड होता है, MICR कोड, ये कहां पर होता है, तो कभी ध्यान देना, तो आपके चेक पर बिल्कुल नीचे मिडिल में आपको बेटा 9, आपको यहां पर बेटा 9 डिजिट आपको मिलेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, MICR कोड बोलते हैं, और ये पूरे के पूरे न्यूमेरिक होते हैं, ये पूरे न्यूमेरिक होते हैं। अब बेटा इसका एक मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 9 जो होते हैं, इसमें पहले 3 दोस्तों, पहले 3 कोड जो होते हैं वो शो करते हैं कि कौन से सिटी का ये चेक है,
नेक्स्ट 3 बेटा ये बोलते हैं कौन से बैंक का चेक है, और जो बेटा लास्ट 3 होते हैं वो दिखाते हैं कौन से ब्रांच का चेक है, यानी सिटी, बैंक और ब्रांच। ठीक है, तो गाइस जब क्या होता है कि आपने चेक यहां पर भेजा स्कैन फॉर्म में, तो जो बेटा एम्प्लॉय बैठे होते हैं तो क्या करते हैं, जब चेक इनके पास पहुंचता है तो ये चेक का MICR कोड देखते हैं। तो इनको बेटा मालूम चला क्या कि चेक दिल्ली का ही है, और दिल्ली में PNB का चेक है, और PNB में कौन सा, मान लो ब्रांच। अब बेटा मान लो कि ये ब्रांच है लक्ष्मी नगर, ठीक है, तो ये कौन सी ब्रांच है, मतलब चेक का जो MICR कोड है वहां से मालूम कर लेते हैं कि कौन से बैंक से चेक ये आया है। अब बेटा क्या होगा, इनको मालूम चल गया कि ये चेक पंजाब नेशनल बैंक से आया है, दिल्ली में ही ये बैंक है और लक्ष्मी ब्रांच में है। अब बेटा क्या होगा, अब दोस्तों इस चेक को यहां भेज देंगे, इमेज फॉर्म में भेज देंगे, यानी चेक यहां से यहां पहुंचा, अब यहां से यहां पहुंच गया। यहां क्यों पहुंचा दोस्तों, तो बेटा PNB को हम क्या बोलते हैं, तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों हम बोलते हैं ड्रॉई बैंक बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ड्रॉई, DRAWE, ड्रॉई बैंक बोलते हैं, जिस बैंक के ऊपर चेक ड्रॉ हुआ है, इनके ऊपर ड्रॉ हुआ। ठीक है, तो बेटा चेक को यहां भेज दिया, क्यों भेजा यहां पे इसलिए भेज दिया क्योंकि चेक तो PNB से आया है। तो अब PNB को कंफर्म करना है कि भाई चेक पर राम का साइन है कि नहीं है, भाई राम का साइन होना चाहिए ना, मतलब चेक फ्रॉड तो नहीं है। दूसरा, राम के अकाउंट में पैसा है भी कि नहीं है दोस्तों। तो बेटा चेक इनको भेजते हैं कि आप कंफर्म करो, आप कंफर्म करो कि चेक आपकी ब्रांच का है, सही चेक है और राम के अकाउंट में पैसा है। तो बेटा कंफर्म करते हैं कि हाँ सही है, ये बोल देंगे हाँ, तो इनको बेटा रिप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ, मतलब या तो सही है या तो गलत है, इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, तो बेटा ये क्या बोल देंगे, सही है। अगर बेटा ये बोल देंगे सही है तो फिर आगे जाके पेमेंट आपका हो जाता है। ये बोल देंगे सही है तो क्या होगा, अब इसके बाद एक प्रोसेस और है कि मतलब इसमें ना सारे बैंक का अकाउंट होता है, इसमें सारे बैंक का अकाउंट होता है। फिर दोस्तों क्या होता है, फिर पैसा मतलब ये बोल देंगे सही है तो पंजाब नेशनल बैंक वाला जो ये पैसा 1 लाख रुपए है, ये बेटा ये PNB का अकाउंट है, यहां पर आपका अकाउंट है ICICI बैंक अकाउंट है, तो 1 लाख यहां से यहां डाल देंगे, यहां से यहां डाल देंगे। फिर क्लियरिंग हाउस कंफर्म करेगा इनको कि हाँ सही है, तो बेटा क्या होगा, तो पैसा फिर शाम को मिल जाता है। ये प्रोसेस पूरा है, फिलहाल आपको यहां तक समझना है। तो यहां पर मैंने क्या समझा आपको कि भाई प्रेजेंटर बैंक, ड्रॉई बैंक, क्लियरिंग हाउस, आपको सारी इंफॉर्मेशन मालूम चल गई है। अब दोस्तों इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, CTS बोलते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, CTS बोलते हैं। अब मैंने इतना लंबा क्यों समझाया आपको, क्योंकि आगे इस इमेज के बिना काम नहीं चल पाएगा आपका। ठीक है, अब देखो क्या बात हो रही है, अब क्या बात हो रही है वो देखना। जुगल बोल रहे हैं उसको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट, अरे बाप रे, आप लोगों को पता नहीं चेक के बारे में क्या, मुझे ये भी समझाना पड़ेगा। तो जब ये चेक जाएगा PNB के पास तो बेवकूफों चेक पर अकाउंट नंबर लिखा होता है। अगर मैं चेक आपको दूंगा ना तो मेरे चेक पे अकाउंट नंबर लिखा रहता है पहले से ही। आपने कभी चेक दिखा नहीं क्या आप लोगों ने, कैसे मानते अकाउंट, इसमें लिखा रहता है, सब मेंशन रहता है। ठीक है, तो अब इसकी इमेज के बारे में बात करते हैं, कैसे काम करता है वो देखिए, ये कैसे काम करता है। हाँ देखो, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें क्या बोला, इसमें बोला है सिंगल प्रेजेंटेशन, यहां पर सॉरी, तो RBI ने क्या बोला, RBI ने पहला पॉइंट क्या बोला है, सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन विथ कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी। हाँ देखो अब ये क्या बोल रहा है, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, देयर विल बी अ सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन फ्रॉम 10 AM to 4 PM। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेटा मतलब यह हुआ कि जो ये ICICI बैंक है तो ये 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, ये 10 से लेकर 4 तक जितना चेक इनके पास आएगा इनको सारे चेक यहां पहुंचाने पड़े। ये नहीं कि 2 बजे लंच हो गया तो कल आना परसों नहीं, कुछ नहीं, 1 बजे लंच हो गया कल आना, ऐसा नहीं, 10 से 4 आपको टाइम दे रहे हैं। तो 10 से 4 तक आपके बैंक में जितना चेक आएगा आपको हर चेक और तुरंत कॉन्टिन्यूअस आपको यहां भेजते रहना है। तो 10 से 4 ये टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि अगर आपके ब्रांच में कोई भी चेक आता है तो आपको इस चेक को तुरंत यहां भेजना है, 10 से 4 टाइम आपका है, यानी आप बीच में रुकेंगे नहीं आप लोग। ठीक, ठीक है, तो 10 से 4 का टाइम दिया गया कि आपको 10 से 4 में जितने चेक आएंगे वो भेजना है यहां पे। ठीक है, आगे देखो अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, चेक रिसीव बाय द ब्रांचेस। हाँ यानी क्या, इनके बारे में बोल रहे हैं, जब ब्रांच में चेक रिसीव हुआ, ठीक, सेल बी स्कैन, मतलब स्कैन करेंगे एंड सेंड करेंगे टू द क्लियरिंग हाउस बाय द बैंक इमीडिएटली एंड कॉन्टिन्यूअसली। वही बोल रहे हैं कि 10 से 4 में आपको मतलब जितने चेक आ रहे हैं आप गैप नहीं करोगे, चेक आते जा रहे हैं, आप स्कैन करो भेजते रहो ड्यूरिंग द, यानी वही 10 से 4 मैं बोल रहा था,
यानी 10 से 4 का पूरा विंडो दिया गया है, इसमें आपको डिले नहीं करना है। जब भी चेक आएंगे उसे स्कैन करो, भेजो। स्कैन तो कॉन्टिन्यूस करना है आपको, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक। आगे देखो। अब दोस्तों ध्यान से पढ़ो यार, बातचीत कम करो थोड़ा सा, एक बार देख लो, वरना क्लियर फिर नहीं होगा। फिर क्लियर नहीं होगा तो फालतू क्वेश्चन मुझसे पूछोगे, फिर सर ये कैसे होता है, वो कैसे। यहां ध्यान देखो। तो यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाइम पीरियड दिया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं प्रेजेंटेशन टाइम बोल रहे हैं, जिसे हम लोग, ये 10 से 4 का है दोस्तों। तो इस टाइम फ्रेम में चेक बैंक के पास आएगा, तो बैंक को इसे स्कैन करना है, भेजना है क्लियरिंग हाउस में इमीडिएटली एंड कॉन्टिन्यूअसली ड्यूरिंग द दिस सेशन, मतलब 10 से 4, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए अब क्या बोल रहे हैं, द क्लियरिंग हाउस के पास चला गया, विल इन टर्न रिलीज द चेक इमेज टू द ड्रॉई बैंक ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं देखो, तो यहां तक आपने क्या पढ़ा कि चेक बैंक में आ रहा है, 10 to 4 टाइम है, जितना चेक आएगा वो यहां भेजेंगे हम लोग, ठीक है। पहले ये बोला गया 10 से 4 के बीच में। अब जब तक यहां पहुंच जाएगा दोस्तों, तो बेटा जो बैंक है, ये क्लियरिंग हाउस, ये भी कॉन्टिन्यूअस आगे भेजता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस, यही बोल रहे हैं यहाँ पे ना, देखो द क्लियरिंग हाउस विल इन टर्न रिलीज द चेक इमेज टू द ड्रॉई बैंक ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस। ड्रॉई बैंक मैंने बोला ना, इसे मैंने क्या बोला, इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे ड्रॉई बैंक, यानी कि जिस बैंक का चेक आया था, ठीक है। यहां तक क्लियर दोस्तों, यहां तक क्लियर, देख लो भाई क्या हम बोल रहे हैं, यहां तक क्लियर। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, क्लियर आपको हो जाएगा। तो 10 से 4 का टाइम है, इस बीच में जितने ब्रांच में चेक आएंगे वो क्लियरिंग हाउस जाएगा, और जो क्लियरिंग हाउस वाला है वो ड्राई बैंक में हिस्सा रहेगा 10 से 4 के बीच में, ठीक है। आगे देखो अब क्या बोल रहे हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट नंबर 2, कॉन्टिन्यूअस इनवर्ड प्रोसेसिंग एंड कंफर्मेशन बाय बैंक। हाँ अब देखो, अब बेटा क्या बोल रहे हैं, द कंफर्मेशन सेशन शैल स्टार्ट एट द 10 AM एंड क्लोज टू 7 PM। अब ये क्या बोल रहे हैं, तो बेटा ये बोल रहे हैं फॉर द, इनके लिए ये बोल रहे हैं फॉर द ड्राई बैंक कि कंफर्मेशन सेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे क्या बोला था कि बेटा क्लियरिंग हाउस इस चेक को यहां भेजेगा कि आप कंफर्म करिए कि चेक सही है कि नहीं सही है, क्योंकि भाई राम ने अगर एक चेक बनाया है तो चेक पे साइन राम का है, तो आपके पास तो डेटाबेस है, आप एक्सेस कर लोगे कि राम का साइन है कि नहीं है, राम की अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं है, तो आप कंफर्म करो हाँ या ना, कंफर्म करो हाँ या ना, आप कंफर्म करो तभी तो आगे होगा। अगर मान लो चेक पे साइन मैच नहीं कर रहा है या पैसा नहीं, आप ना बोल दो, अगर सब कुछ हाँ बोल दो, कंफर्मेशन। तो ये क्या बेटा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो ड्राई बैंक हैं तो उनका जो कंफर्मेशन सेशन, दोस्तों एक मिनट सॉरी यहां पे, तो इनका जो कंफर्मेशन टाइम होता है वो 10 से 7 का है दोस्तों, वो 10 से 7 का है, यानी 7 बजे तक आपके पास टाइम है, आप कंफर्मेशन दीजिए। यानी बेटा कहने का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे बेटा मान लो ये आईसीआईसीआई बैंक था, तो इनको टाइम दिया गया है 10 से 4 का, 10 से 4 का, कि आप 10 से 4 जो है आपको जो चेक आएगा वो आपको कहां भेजना है, क्लियरिंग हाउस भेजना है, ठीक। अब बेटा जो क्लियरिंग हाउस है ये बेटा कहां भेजेंगे, ड्राई बैंक के पास भेजेंगे। बेटा ड्राई बैंक के पास भी टाइम क्या है, 10 से 7 का है, तो आपको 10 से 7 तक कंफर्मेशन देना ही देना है दोस्तों, यानी 7 PM लास्ट टाइम है, तो इस टाइम तक आप कंफर्मेशन दे दीजिए कि चेक सही है कि नहीं सही है, ताकि आगे काम हो, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, फॉर एवरी चेक प्रेजेंटेड द ड्राई बैंक शैल जनरेट आइदर पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव कंफर्मेशन, और ये भी कब है, 7 PM तक दोस्तों। ये क्या बोल रहे हैं, तो बेटा यही बोल रहे हैं कि जो भी चेक ड्राई बैंक के पास जा रहा है तो आप बताओ पेमेंट होना है कि नहीं होना है। क्या बोल रहे हैं कि आइदर पॉजिटिव मतलब ऑनर्ड, इसको बोलते हैं ऑनर्ड बोलते हैं, मतलब चेक सही है। अगर बैंक ने बोल दिया चेक सही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑनर्ड बोलते हैं, ठीक है। और बेटा अगर मान लो बैंक ने पाया कि साइन मैच नहीं हो रहा है या पैसा नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसऑनर बोलते हैं। हालांकि अभी छोड़ दो वो सब टर्म, अभी ये सब टर्म छोड़ दो, आप सिंपल समझो कि 7 PM तक ड्राई बैंक को ये बताना है कि चेक सही है कि गलत है, आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब क्या बोल रहे हैं, ईच चेक विल कंटेन द आइटम एक्सपायरी टाइम। इसका बेटा मतलब क्या हुआ भाई, जो मैं 10 to 7 बोल रहा हूं, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, तो बेटा ये बोल रहे हैं कि हर चेक का एक आइटम एक्सपायरी टाइम होगा, which indicate that the latest time by which confirmation for the presented instrument, मतलब चेक की बात यहां पे हो रही है, need to be provided by the dry bank। देखो ये बहुत भारी भारी शब्द लिया गया है, तो इसमें क्या बेटा बोला गया, इसमें बस वही बोला गया कि आपको 10 to 7 जो है वो कंफर्मेशन कर देना है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम बोल रहे हैं आइटम एक्सपायरी टाइम। तो आप एक काम करो, पूरा पढ़ो ही मत, आप पूरा ना पढ़ो, आप इतना पढ़ लो कि इसमें आइटम एक्सपायरी टाइम है, इसमें आइटम एक्सपायरी टाइम बोला गया है। ये वही है 7 PM की बात हो रही है, ठीक है। कैसे मैं दिखाता हूं आगे, देखो यहां पे
देखो अच्छा, यहां पर आगे नहीं बोला गया, ये क्या बोल रहे हैं बेटा, ये बोल रहे हैं कि आपको 7 PM तक मतलब ये इंफॉर्मेशन देनी है, और क्या बोल रहे हैं ये आइटम एक्सपायरी टाइम है। अगर आपको अभी क्लियर नहीं होना तो आगे क्लियर ये हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी रुक जाओ। तो देखो यहां तक क्या पढ़ना, फिर देखो एक बार हमने क्या बताया आपको। तो दोस्तों हमने आपको ये बात की, फिर हमने आपसे क्या बात किया नंबर 2 पर कि द कंफर्मेशन सेशन शैल स्टार्ट एट 10 AM और ये एंड होगा 7 PM पे। यानी बेटा कहने का मतलब ये किसके लिए, ये ड्रॉई बैंक के पास है, मतलब जिनके पास चेक पहुंचता है कंफर्मेशन के लिए, तो उन्हें 10 से लेकर 7 PM तक कंफर्मेशन देना है। कंफर्मेशन मतलब कि चेक सही है गलत है या को बताना है। तो आपका लास्ट टाइम 7 PM है, और बेटा इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं आइटम एक्सपायरी टाइम बोल रहे हैं। आगे देखो क्लियर हो जाएगा। देखो अब दोस्तों क्या बात हो रही है, फिर से तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, तो बेटा ये बोल रहे हैं कि राइट नाउ चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है इससे हमारे चेक का पेमेंट होता है, और अभी जो कार्ड सिस्टम है इससे हमारे चेक का पेमेंट होता है 2 दिन में होता है। ठीक है, तो हमें इसी कम करना है, हमें इसे T+1 की जगह पे फ्यू आवर्स पे लेके आना, ये बोल रहे थे ना फ्यू आवर्स पे। देखो अब बेटा क्या बोल रहे, तो इट हैज बीन डिसाइडेड टू ट्रांजिशन CTS टू कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रिलेशन इन 2 फेजेस। अच्छा अब बेटा क्या बोल रहे हैं, देखो तो दोस्तों अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो हम 4 अक्टूबर से नया मैकेनिज्म लेके आएंगे वो क्या होगा बेसिकली, मतलब CTS तो चल रहा है लेकिन 4 अक्टूबर से हम कैसे काम करेंगे अब ये आपको इंफॉर्मेशन देंगे। तो यहां पे आपको इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, अभी जो भी डाउट आपको मिल आ रहे हैं ना वो क्लियर हो जाएगा। देखो तो बेटा कहने का मतलब 2 फेज में हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब जो राइट नाउ CTS का सिस्टम है हम उसे ट्रांजिट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और ये हम 2 फेज से करेंगे। कैसे करेंगे देखो यहां पे, देखो पहला फेज 1 शैल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द October 4 एंड फेज 2 ये 3 जनवरी को बेटा इंप्लीमेंट होगा। तो फेज 1 एंड फेज 2, तो फेज 1 आपका जो इंप्लीमेंट होगा वो 4 अक्टूबर से होगा, और फेज 2 आपका इंप्लीमेंट होगा जनवरी 3 से होगा। तो ये डेट आपको याद रखनी है, फेज 1 फेज 2, फेज 1 फेज 2। ठीक है, आगे देखो अब क्या बोल रहे हैं, अब ध्यान सुनना, अब क्या बात हो रही है। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द फेज 1 ये कब से कब चलेगा, तो फ्रॉम 4 अक्टूबर से दोस्तों 2 जनवरी तक, ये है फेज 1 आपका। हाँ देखो तो फेज 1 कब से कब चलेगा, 4 अक्टूबर से 2 जनवरी तक। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो ड्राई बैंक, ड्राई बैंक का मतलब पता है, तो ड्राई बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू कंफर्म पॉजिटिव नेगेटिव चेक प्रेजेंटेड ऑन 10 लेटेस्ट बाय द एंड ऑफ द कंफर्मेशन सेशन। ये आ गया 7 PM जो बेटा मैं बोल रहा था, ये वही बात हो रही है जो अभी आपने इतना माथापच्ची किया है ना इतना, ये वाला पॉइंट, ये वही बेटा बात हो रही है जो मैंने आपसे क्या बोला था। ये आपका जो ये बोल रहे ना बाबा आपसे, ये आइटम एक्सपायरी टाइम, तो बेटा 4 फरवरी से क्या 4 अक्टूबर से क्या हो जाएगा, तो बेटा 4 अक्टूबर से ये हो जाएगा कि जो ड्रॉई बैंक है उनको एक टाइम दिया गया, लास्ट टाइम 7 PM तक है, तो आपको 7 PM तक कंफर्मेशन देना है आपको। हाँ ये वही बोल रहे हैं दोस्तों जो हम यहां पढ़ के आए, दो यही बोल रहे हैं, ये बेटा क्या बोल रहे हैं कि आपको 7 PM तक कंफर्मेशन देना है, और अगर आप नहीं देते हो, अगर आप नहीं देते हो तो इल्स दोस विल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड एंड द इंक्लूडेड फॉर द सेटलमेंट। यानी अगर आपने 7 PM तक कंफर्मेशन नहीं दिया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या मानेगा कि आपने दे दिया है फिर, और फिर इस चेक का भुगतान हो जाएगा। तो अगर 7 PM तक आपने कंफर्मेशन नहीं दिया तो RBI ये मानेगा कि भाई ये चेक सही है अपने आप, और इस चेक का फिर पेमेंट हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा इसे फिर। ठीक है, और देखिए क्या बोल रहे हैं, और क्या आपसे बोल रहे हैं, तो आइटम एक्सपायरी टाइम फॉर ऑल चेक शैल बी सेटअप, वही मैंने 12 बोला। देखो भाई क्या है, तो ये आइटम एक्सपायरी टाइम आपका 7 PM पे दोस्तों है। तो ये सारी बातें अभी ना आपको क्लियर हो जाएंगी जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आगे देखो अब क्या बात हो रही है, अब दोस्तों फेज 2 की बात हो रही है। फेज 2, तो ये फेज 2 कब से लागू होगा, तो भैया फेज 2 फ्रॉम द जनवरी 3 2026। ये देखो भाई फेज 2, तो फेज 2 आपका 3 जनवरी से लागू हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं इसमें, आइटम एक्सपायरी टाइम ऑफ चेक शैल बी चेंज। अब देखो तो बेटा जैसे ही दूसरा फेज आएगा, तो जैसे ही सेकंड फेज आएगा मतलब 3 जनवरी से, हाँ तो आपका जो आइटम एक्सपायरी टाइम था जो कि 7 PM तक था अब वो चेंज हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, अब बेटा क्या हो जाएगा, ये T+3 क्लियर आवर हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि T+3 आवर, डे नहीं आवर। इसका मतलब देखो, इसका मतलब एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है दोस्तों, देखो कि चेक रिसीव बाय द ड्रॉई बैंक बिटवीन 10 से लेके 11 तक। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहे हैं कि बेटा मान लो कि ड्रॉई बैंक है, इसके पास चेक आ गया, अब चूंकि मॉर्निंग ब्रांच 10 AM पे खुलती है तो 10 से लेके 11 बजे तक,
तो अगर 10 से 11 के बीच में आपको चेक मिला, यानी 11 बजे, हाँ 11 बजे, ठीक है, तो विल हैव टू कंफर्म पॉजिटिवली और निगेटिवली बाय 2 PM, यानी बेटा 3 घंटे में। यानी अगर हम 11 बजे मान के चलें, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यानी आपको मिलेंगे 3 घंटे सिर्फ। यानी 3 घंटे में आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि हाँ चेक पॉजिटिव या निगेटिव है, 3 घंटे में। तो जो अभी तक 7 PM टाइम था, अब वो T+3 आवर कर दिया गया। तो T+3 आवर यहां पर एग्जांपल दिया 11 बजे का। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको चेक मिलता है 12 बजे, तो फिर आपको 3 बजे तक, आपको चेक मिलता है 1 बजे, तो आपको 4 बजे तक ये कंफर्मेशन देना पड़ेगा। 3 घंटे में आपको कंफर्मेशन देना कि चेक की सही है कि नहीं सही है, ये बता रहा है आपको, ठीक है। आगे देखो अब क्या बोल रहे हैं, तो चेक फॉर विच कंफर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द ड्रॉई बैंक इन द प्रिस्क्राइब्ड 3 आवर्स शैल बी ट्रीटेड एज द डीम्ड अप्रूव। इसका बेटा मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि भाई 3 घंटे का विंडो दिया गया आपको, तो अगर 3 घंटे में आपने बता दिया कि पॉजिटिव या निगेटिव है तो आगे काम हो जाएगा। और अगर आप 3 घंटे ले लेते हो, मतलब फॉर एग्जांपल 2 बजे, ये बता रहे हैं फॉर एग्जांपल 2 बजे, 3 घंटे, अगर 3 घंटे का समय बीत गया तो फिर रिजर्व बैंक, और 3 घंटे बीत गया और आपने अप्रूवल नहीं दिया, आपने नहीं बताया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मानेगा कि चेक सही है और फिर इसका पेमेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपके सामने है दोस्तों, एक बार देख लो, ठीक है, यहां तक। अब आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहे हैं, देखो देखो इसके बाद क्या बोला आरबीआई ने कि दैट वन कंप्लीशन ऑफ सेटलमेंट द क्लियरिंग हाउस विल रिलीज द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन टू द प्रेजेंटिंग बैंक। अब ये बेटा क्या बोल रहे हैं, अब इसके लिए बोल रहे हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं, अब देखो यहां पे ये क्या बोल रहे हैं, तो बेटा ये यहां पर बोल रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं। देखो तो भाई पीएनबी के पास चेक गया था, इसने कंफर्मेशन दे दिया, अब बेटा दे दिया, अब दोस्तों मुद्दा इनके पास आ गया, तो बेटा ये तुरंत इंफॉर्मेशन देंगे इस बैंक को कि भैया देखो चेक सही है, सब कुछ सही है, पैसा आपको देना है, तो ये बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कंफर्मेशन के बाद की बात कर रहे हैं दोस्तों। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं, सॉरी, ये क्या बोल रहे हैं, तो कंप्लीशन ऑफ सेटलमेंट द क्लियरिंग हाउस विल रिलीज द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन टू द प्रेजेंटिंग बैंक, ठीक है। द प्रेजेंटिंग बैंक shall process the same and release the payment to the customer immediately but not later than 1 hour from the successful settlement। इसका बेटा मतलब, इसका मतलब कि जैसे क्लियरिंग हाउस इंफॉर्मेशन बैंक को देता है, किसको, प्रेजेंटिंग बैंक को, शाम वाले बैंक को, तो शाम वाले बैंक को इमीडिएटली पेमेंट करना होगा। मैक्सिमम टाइम 1 घंटे है, मतलब जब आपको इंफॉर्मेशन मिली कि शाम का चेक ठीक है, पेमेंट होना चाहिए, तो 1 घंटे के अंदर अंदर इनको पेमेंट करना पड़ेगा बेटा, यही मुद्दा बस आपका है। तो यहां पर हमारी ये इंफॉर्मेशन खत्म होती है, ठीक। हाँ वही बात है, अगर आप टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ड्रॉई बैंक और चेक फ्रॉड हुआ तो फिर गलती आपकी मानी जाएगी, क्योंकि चेक को पेमेंट फिर होना ही होना है, तो इसलिए बैंक को एक्टिव होना पड़ेगा ना काम करने के लिए, यही तो नियम है, इसीलिए तो बनाया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर पॉइंट खत्म, तो फिर से एक बार आप तो देख लो क्या हमने पढ़ा इसमें, इसमें हमने क्या पढ़ा, क्या समझा, फिर देखो बढ़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला दोस्तों, ये देख लो फिर से एक बार। तो राम दोस्तों, ये राम था, राम का बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अब हमने क्या बात किया, ये दिल्ली का बैंक है और दिल्ली में लक्ष्मी नगर बैंक है, ठीक है। राम ने चेक बनाया किसके नाम पर दोस्तों, श्याम के नाम पर चेक बनाया, और ये चेक श्याम के नाम पर आया, चेक श्याम को मिल गया। और श्याम का दोस्तों बैंक कौन सा है, तो श्याम का बेटा बैंक कौन सा है, आईसीआईसीआई बैंक है, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब देखो, अब देख क्या हुआ कि श्याम अपने बैंक गया और श्याम ने चेक को ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब बेटा ड्रॉप बॉक्स में आ गया तो क्या होगा, अब ये जो बैंक है वो स्कैन करेगा और चेक कहां देगा, क्लियरिंग हाउस में दे देगा। अब चेक क्लियरिंग हाउस के पास आ गया, जब इनके पास बेटा आ गया तो इनको MICR कोड से मालूम चल जाएगा कि चेक कहां का है, पीएनबी का है, तो बेटा ये चेक को यहां पर भेज देंगे, ठीक है। अब ये चेक को यहां से भेज देंगे तो अब कहानी शुरू होती है दोस्तों। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, इतना लंबा हमने पढ़ लिया ना, बड़ी सिंपल सी कहानी तो है। तो बेटा कहानी ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि आज के टाइम पर, आज टाइम पर हमारा T+1 डे लगता है हमारा। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, टी का मतलब ट्रांजैक्शन, मतलब जिस दिन शाम ने चेक जमा किया प्लस 1 दिन, यानी ये 2 दिन लगता है। तो हमें इसे कुछ घंटों में, तो हमें इसे कुछ घंटों में कन्वर्ट करना, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, तो हम इस सिस्टम को 2 फेज में डिवाइड करेंगे। हम इसे 2 फेज में करेंगे। पहला फेज, तो बेटा पहला फेज 4 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, और जो कि 2 जनवरी, हाँ 2 जनवरी चलेगा।
तो पहले फेज में बेटा क्या होगा, देखो पहले फेज में बेटा, पहले फेज में क्या होगा, जब चेक इनके पास जाएगा तो बेटा इनके पास टाइम कितना दिया गया है, 10 AM to 7 PM। यानी बेटा कहने का मतलब यह है कि इनको 7 PM तक रिस्पॉन्ड करना है कि चेक ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इन्हें 7 PM तक रिस्पॉन्ड करना, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपायरी टाइम बोल रहे हैं। तो अगर 7 PM तक रिस्पॉन्ड आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बेटा फिर इस चेक का ऑटोमेटिकली पेमेंट होना ही होना है दोस्तों। तो पहले फेज में आपका जो ये ड्राई बैंक है तो इसका टाइम बोला गया था। अच्छा, अब दूसरा फेज, अब बेटा दूसरा फेज आपका जो है वो आपका 3 या 4 जनवरी डेट लिखा है उससे लागू होगा। उसमें क्या है, तो बेटा उसमें क्या बोल रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि अब ये क्या हो जाएगा, ये T+3 आवर हो जाएगा। इसका बेटा मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि जब भी चेक यहां पहुंचेगा, मान लो फॉर एग्जांपल 11 AM पर यहां पर पहुंचा है दोस्तों, तो इनको मिलेंगे 3 घंटे कंफर्मेशन देने के लिए, और इसी 3 घंटे में इन्हें बताना पड़ेगा। और अगर ये नहीं बताएंगे तो चेक को फिर ऑटोमेटिकली सेटल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट में क्या बोला गया कि जब इनको मालूम चल गया कि चेक पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो ये इंफॉर्मेशन यहां देनी पड़ेगी, और 1 घंटे के अंदर अंदर इनको पेमेंट मिल जाएगा। तो यही पूरा मुद्दा है दोस्तों। तो एक बार देख लो फिर से आप लोग, इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको पढ़ाया वो यही सारी इंफॉर्मेशन है, फिर से एक बार देख लो। आई नो कि क्लास से लंबी हो जाएगी, बट क्लास लंबे में मतलब नहीं, मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होने से मतलब होता है ना। देखो तो यहां पर फिर से देख लो क्या हम लोग बात कर रहे हैं, देखो भाई। सो दोस्तों हम लोग क्या बात कर रहे थे यहां पर, दो फिर से, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है एक मैकेनिज्म, अक्टूबर 4 से लागू हो जाएगा दोस्तों, जिससे हमारा चेक जो है ये कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा, जो कि अभी T+, अभी आपका मतलब 2 दिन लगते थे आपके। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं दोस्तों, अब यहां क्या बोल रहे हैं कि राइट नाउ जो हमारे देश में चेक क्लियर होता है वो होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू, जिसमें 2 दिन लगते हैं हमारे। ठीक है, तो इसी 2 दिन को मतलब इसको क्या बोल रहे हैं, इसी 2 दिन को मतलब T+1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट दोस्तों, कैसे करेंगे, तो पहला पॉइंट क्या था, तो पहला पॉइंट था कि सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन विल कंटिन्यूअस डिलीवरी। इसका बेटा मतलब, इसका मतलब पहले क्या बोल रहे हैं कि 10 से 4 का समय है, और ये बेटा बोल रहे हैं फॉर द प्रेजेंटिंग बैंक के बारे में बोल रहे हैं कि जब बैंकों में चेक आता है, जैसे ICICI बैंक के लिए बोल रहे हैं, तो आपके पास 10 से तक टाइम है, तो इस टाइम में जितना चेक आएगा उतना आपको आगे बढ़ाना पड़े क्लियरिंग हाउस में। बीच में आप बहाना बनाओ कि लंच है, ये है, वो है, तो 10 से 4 का विंडो है, जितने चेक आएंगे उसे आपको क्लियरिंग हाउस देना पड़ेगा इमीडिएटली। ठीक है, फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, check received by the branch shall be scanned and sent to the clearing house by the bank immediately and continuously during the time, मतलब 10 से 4। ठीक है, अब क्या बेटा बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि जब क्लियरिंग हाउस के पास ये चेक गया तो विल टर्न रिलीज द चेक इमेज टू द ड्राई बैंक, तो क्लियरिंग हाउस जो है वो ड्राई बैंक को चेक भेज देगा तुरंत। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अब दोस्तों बोल रहे हैं द कंफर्मेशन सेशन शैल स्टार्ट एट द 10 to 7 PM, जो मैंने बोला, यानी ड्राई बैंक के पास अब 10 तक टाइम है, तो इस टाइम में आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा, और आप नहीं दोगे, अगर आप नहीं दोगे तो फिर चेक का पेमेंट हो ही जाएगा दोस्तों, है ना। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, अब बेटा क्या बोल रहे हैं कि भाई वही वाला 7 PM तक, यानी कि ड्राई बैंक को 7 PM तक कंफर्मेशन देना है कि मतलब सही है कि नहीं सही है, वही बात है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ो। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, तो ईच चेक विल कंटेन द एक्सपायरी टाइम, वही 7 PM का, जो एक्सपायरी टाइम है 7 PM का, मैंने आगे पढ़ाया आपको ना, वही चीज है, ये पूरा पढ़ना ही नहीं है आपको। आगे देखो, अब बेटा क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि ये 2 फेज में होगा। 2 फेज कैसे होगा, तो पहला फेज, तो बेटा पहला फेज जो आपका है ये आपका अक्टूबर 4 से लेके 2 जनवरी तक चलेगा, जिसमें बेटा क्या बोल रहे हैं, जिसमें बोल रहे हैं कि ड्राई बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू कंफर्म पॉजिटिवली और नेगेटिवली चेक जो उनके पास आया है बाय द एंड ऑफ द कंफर्मेशन सेशन 7 PM, जो मैंने बोला, तो 7 PM टाइम है बेटा। और अगर ऐसा नहीं होता है, इल्स दोस विल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड एंड इंक्लूडेड द सेटलमेंट, यानी अगर आपने 7 PM को नहीं दिया तो फिर ये ऑटोमेटिकली सेटल हो ही जाएगा पैसा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, वही आइटम एक्सपायरी 7 PM बोल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा फेज, तो दूसरा फेज आपका जनवरी 3 से लागू हो जाएगा, और इसमें जो आपका एक्सपायरी टाइम है दोस्तों ये आपका T+3 आवर हो जाएगा, जो अभी तक 7 PM था वो T+3 आवर हो जाएगा। और ये क्या बोल रहे हैं, तो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 11 बजे चेक आया आपके पास, तो आपको 2 बजे तक ये देना पड़ेगा 3 आवर। तो ये 11 से 2 ही नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 12 बजे आया तो फिर 3 बजे, 1 है तो 4 बजे, 2 तो 6 बजे, मतलब आपको 3 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करना है आपको। ठीक है, ये बोल रहे हैं गाइस। अब देखो क्या बोल रहे हैं, तो 3 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड करना है आपको, मतलब फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल दे 2 बजे, अगर आप नहीं करते हो रिस्पॉन्ड
तो फिर चेक ऑटोमेटिकली सेटल आपका हो ही जाएगा। फिर ये इंफॉर्मेशन हो गई। आगे देखिए फिर क्या बोल रहे हैं। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, तो आरबीआई फर्दर सेड दैट ऑन कंप्लीशन ऑफ सेटलमेंट द क्लियरिंग हाउस विल रिलीज द इंफॉर्मेशन टू पोस्टरिटी टू कहां पे, प्रेजेंटिंग बैंक। यानी कि अब बात हो रही है आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि जब पीएनबी से काम पूरा हो गया तो अब क्या बोल रहा है कि तुरंत ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए आईसीआईसीआई बैंक को। फिर क्या बोल रहा है, द प्रेजेंटिंग बैंक शैल प्रोसेस द सेम एंड रिलीज द पेमेंट टू द कस्टमर इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 1 आवर, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट कस्टमर को हो जाना चाहिए। जब ये इंफॉर्मेशन क्लियरिंग हाउस दे देगा आईसीआईसीआई बैंक को, सब कुछ ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है। आई होप गाइस कि आपको इंफॉर्मेशन क्लियर दोस्तों अब हो चुकी होगी। बताओ ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है ना, अब इतना समय होता नहीं हमारे पास। अगर आपने मुझसे पढ़ाई की है डिजिटल बैंकिंग की, तो मैं अपने क्लास में सीटीएस पढ़ाता हूं पूरा, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ा था भाई लोग, वो मैंने कोशिश किया पूरा कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझा पाऊं, इतना आसान होता नहीं है। ठीक, लास्ट में इंफॉर्मेशन फिर से मैं आपको देना चाहूंगा कि दोस्तों अनअकैडमी आपको डिस्काउंट दे रही है 1 साल के लिए। अगर आप 1 साल के लिए हमें फॉलो करते हैं अनअकैडमी को, तो मात्र आपका 1999 में आपकी बेटा ये फीस रहेगी। इतने में पूरे साल भर आपको हमारा कोर्स मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्ड क्लास मिलेगी। जितने हमारे बैचेस आएंगे वो सारे बैच हमारे मिलेंगे। पाथ फाइंडर बैच इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर द इंश्योरेंस अवेयरनेस एज वेल एज करंट अफेयर्स, तो पाथ फाइंडर भी आपको इसमें मिल जाएगा हमारा 1999 में दोस्तों, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कैसे आपको करना परचेज बेटा, तो लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो में, जाएंगे आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर आप जाएंगे, हमारा कोड है एवीपी, उससे लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप ये हमसे ले सकते हैं 599 में दोस्तों। तो ये फीस आपकी पड़ेगी, इसमें आपको क्लासेस भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल जेन्युइन मिलेगा सर्टिफिकेट, याद रखना। ठीक है, इसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। अब मिलेंगे आपसे 9:05 पे। थैंक यू सो मच। कल से हमारी क्लास 8 बजे होगी। ठीक।